एक बार थोड़ा विनोद के लिए कि दो मित्र थे, दो दोस्त थे। एक बेचारा थोड़ा सा कम धनवान है, पैसे की कमी है, और दूसरा थोड़ा अच्छा पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख करके अच्छी उसको जॉब मिली और वो भारत से आ गया लेस्टर रहने के लिए। एक रह गया वहीं आपके गुजरात में। एक दोस्त यहां आया और एक गांव में ही रह गया। पर अब कुछ दिन बाद वो जो गांव वाला मित्र था उसको मन में जागी, अरे भाई एक बार तो मुझे भी मित्र से, दोस्त से मिलने जाना चाहिए। थोड़ा घूम भी लूंगा, देश भी देख लूंगा और दोस्त किस हालत में है थोड़ा वो भी देख लूंगा। तो बांध अपना पोथी पतरा यहाँ पहुंच गया, आपके घर में आया। अब वो बेचारा थोड़ा सा गांव में रहने वाला आदमी है। अब वो जब यहाँ आता है तो सबसे पहले जो यहाँ का मित्र है उसने सोचा कि इसके लिए अच्छा सा बेड वेड सब सेट कर दिया, अच्छी उस पे बेडशीट बिछा दी कि दोस्त आएगा, बचपन का जिगरी यार, लंगोटिया यार है, बड़ा खुश है। सबसे पहले उसके लिए पानी दिया गया। अब पानी आपका है वो आरओ वाला। अब वो जब पीता है अब उसको ये सब की आदत नहीं, उसको आदत है वही नल वाले पानी की जो जमीन से निकलता है, उसका स्वाद ही अलग होता है। अब वो आकर के जब इस पानी को पीता, उसको इस जल को पीता तो उसे लगता है कितना खराब, कितना खट्टा, कितना खारा पानी है। ये जो फिल्टर वाला पानी होता है ना, जो व्यक्ति सादा जल पे उसके बाद अचानक से उसे ये मिले तो उसको जरा ये अच्छा नहीं लगता। बोला ये क्या पानी पीता है, कैसा अजीब सा इसका स्वाद है। फिर रात हुई तो रात्रि के समय अब भोजन की बारी आई तो अपनी पत्नी को बोला कि देख आज दोस्त आया है हमारा गांव से, तो अच्छा सा खाना बनाना। अब उसने अच्छा खाने के चक्कर में कि दोस्त को, पतिदेव के दोस्त आए अच्छा खिलाऊंगी, उसने बढ़िया मैक्सिकन, इटालियन और सब बना के धर दिया। अब वो गांव का जिसको मोटी मोटी रोटी और चटनी खाने की आदत, अब वो इसको चारों तरफ से पहले तो एंगल देख रहा है कि इसको खाया कैसे जाता है। उसको चारों ओर से उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये जाएगा कैसे मुंह में। अब जो गांव से आए उसको बेचारे को कहाँ वो फोक और नाइफ चलानी आए, तो खा लिया जैसे तैसे, कुछ भरा पेट कुछ भूखा रहा। फिर रात को सोया। अब उसको तखत पे सोने की आदत और यहाँ मिल गए वो मोटे मोटे स्प्रिंग वाले गद्दे। अब बेचारा रात को सोया तो कभी इधर, और रात को हुआ क्या, वो दोस्त ने सोचा कि इसको, बेचारा आया वहां से तो इसको गर्मी लग रही, उसने एसी का टेम्परेचर और बढ़ा दिया। अब पूरी रात कभी यहां से वहां, कभी वहां से वहां, बड़ा परेशान। अब बेचारा जैसे तैसे उसने रात काटी, ठीक है। अब वो बैठा बैठा क्या सोच रहा है, बैठा बैठा सोच रहा है अरे मैं तो गांव में रहता सोचता था कि मेरा दोस्त तो बड़े अच्छी जगह रहता होगा, ये पता चला ये तो नरक में रहता है। मतलब उसके लिए ये जो सिस्टम है जो उसे समझ नहीं आ रहे, जो उसके दिमाग से परे हैं, वो क्या सोच रहा है, ये तो मैंने तो क्या सोचा था कितने मजे में रहता होगा, बढ़िया अच्छी रोटी खाता होगा, इसके लिए तो खाना भी नसीब नहीं। अब जैसे तैसे बेचारा काम लगा करके चला गया अपने गांव, और जाते जाते निमंत्रण देता गया कि एक दिन तू आना हमारे गांव में, तब हम तुझको अच्छे से तेरी खातिरदारी करेंगे। तो अब घर पहुंच गया। कुछ दिन बाद अब यहाँ वाला जो दोस्त है वो अब गांव जा रहा है, तो उसने फोन करके कहा कि मैं आ रहा हूँ। अब जैसे उसने सुना ये आ रहा तो पत्नी को कह दिया कि अब हम दिखाएंगे उसे आतिथ्य क्या होता है। अब बाहर से दोस्त आ रहा है, इसलिए सबसे पहले तो दोस्त के स्वागत में उसने कहा कि पूरे घर में गोबर का लेप कर दे।
अब ये उसका आतिथ्य है। यहाँ उसने आके जब वो सेंट वाला रूम फ्रेशनर डाला तो उसकी तो खोपड़ी में दर्द हो गया, पर अपनी पत्नी को कहता देख अब दिखाएंगे हम उसको कि सत्कार कैसा होता है। तो वहां जाके पूरे गोबर का उसका लेप कर दिया गया, आटा मंगाया गया, बोला कि आज दोस्त तारा उसे ऐसी रोटी खिलाना, ऐसी खिलाना कि जिंदगी भर याद रखे। तो पत्नी रोज 1 इंच की बनाती थी, आज दोस्त तारा तो 2.5 इंच की बना डाली। आज दोस्त को अच्छे से ही खिलाएंगे, इसे भी पता चले कि भारतीय खाना क्या होता है। अब बेचारा दोस्त आ गया, अब वो बढ़िया हाई फाई लग्जरियस कार लेकर के पहुंचा गांव में। अब जैसे गांव में घुसा तो आधे तो कुत्ते उसके पीछे लग गए। अब बेचारा जैसे तैसे पहुंचा, गाड़ी खड़ी करके, वो उसकी मर्सिडीज का टायर भी सब पंचर हो गया। घर में पहुंचा उसको, अब बोले इसने हमको सुलाया था पूरी रात, कमर दुखी, देखो आज देखो हम इसको कितना बढ़िया सोने का जगह देंगे। तो लकड़ी का होता ना तखत, क्या बोलते हैं आपके गुजराती में, खाटली तो वो होती है जो रस्सी से बंधी होती है, ये बिना रस्सी मतलब प्लेन लकड़ी, नो गद्दा नथिंग, केवल वो लकड़ी का, और बस बोले सो, ना तकिया ना कंबल, कुछ आराम से, क्योंकि उसको उसी में आनंद आता था, उसके लिए वही सुख है, उसको उसी में मजा आता है। और अब उसको आकर के उसी में पूरी रात सुलाया, पूरी रात बेचारे को मच्छर काटे, परेशान। अब वो बैठा बैठा सोच रहा है बेचारा देखो कितना दुखी है, यही गांव में पड़ा पड़ा, इसके पास कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं। वो सोचता है कि इसके पास कुछ नहीं और वो सोचता है इसके पास कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के सुख की परिभाषाएं अलग अलग होती है, हर व्यक्ति के सुख की डेफिनेशन अलग होती है। एक वस्तु हर व्यक्ति को सुख नहीं दे सकती। अब जरूरी नहीं कि अगर महाराज जी को श्रीखंड पसंद है तो सबको ही होगा। बताइए महाराज जी, कोई आवश्यक है? मुझे तो नहीं है पसंद, और शायद मुझे जो पसंद हो वो शायद इनको ना पसंद हो। तो ये परिभाषाएं सबकी अलग अलग हैं, और ये फिर अपने पर निर्भर करता है कि आप उस स्थिति को कैसे अपनी नजरिए से देखते हो। इसीलिए हमारे समाज में 2 शब्द हैं, एक सकारात्मक विचार और एक नकारात्मक विचार। यहां भी जो भी वस्तु आपको दिख रही है, एवरीथिंग हैज अ पॉजिटिव साइड एंड एज वेल एज अ नेगेटिव साइड। आपको दोनों को आप पर निर्भर, जैसे एक ग्लास में पानी आधा है, तो एक आदमी जाता और कहता ग्लास आधा खाली है, और एक कहता है ग्लास आधा भरा हुआ है। एक आदमी है जो कांटों के बीच में भी गुलाब को देखता है, और एक वो आदमी है जो ये कहता है अरे भगवान ने इतना सुंदर गुलाब बनाया पर देखो इसके चारों तरफ कांटे लगा दिए। जो भी कुछ इस दुनिया में चल रहा है सब यहां से चल रहा है, सब यहां पर निर्भर कर रहा है कि आप और हम क्या सोचते हैं, और आप किसी सिचुएशन के प्रति हमारी थिंकिंग क्या है, हमारे विचार क्या है।